नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है 15 सेकंड में खबर का। आज पुरी से लेकर अहमदाबाद तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम। भगवान का रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगल आरती में लिया हिस्सा। अहमदाबाद में जर्जर इमारत का गिरा छज्जा। हादसे में एक की मौत, 22 लोग घायल। रथ यात्रा के रास्ते में गिरा छज्जा। अमेरिका दौरे के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। ट्वीट कर भारत और अमेरिका के संबंधों को बताया मजबूत। पीएम मोदी के दौरे पर अमेरिका के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह। कश्मीर के 4 जिलों श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और कुपवाड़ा में एसआईए की छापेमारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग का है मामला। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना मामले में सिग्नल जेई आमिर का मकान सील। जांच एजेंसियां लगातार कर रही पूछताछ। बालासोर में 2 जून को हुआ था हादसा। दिल्ली में हीटवेव पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में बैठक। देश भर में हीटवेव की तैयारियों का लेंगे जायजा। भारतीय फेंसर भवानी देवी ने रचा इतिहास। चीन के वुक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। साउथ सुपरस्टार रामचरण बने पहले बच्चे के पेरेंट्स। पत्नी उपासना कोनिडेला ने बेटी को दिया जन्म। रामचरण ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी फैंस को खुशखबरी। एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने सीता के गेटअप में शेयर किया वीडियो। एक्ट्रेस ने पहनी अपनी 36 साल पुरानी साड़ी। रामानंद सागर के रामायण में माता सीता बनी थी दीपिका। जबलपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम में होंगे शामिल। बुरहानपुर में बीजेपी नेता किशोर शाह के घर चोरी। 30,000 रुपए के साथ 2 मोटरसाइकिल उड़ा ले गए चोर। सांसद प्रतिनिधि हैं किशोर शाह। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल। महिला मैकेनिक ऑन कॉल की शुरुआत। घर तक पहुंचेंगी महिला मैकेनिक की टीम। 10 महिलाओं को पहल से जोड़ा गया। खरगोन में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। आस्था और श्रद्धा का उमड़ा जन सैलाब। रथ यात्रा में शामिल हुए कैलाश विजयवर्गीय। भोपाल में बिपरजॉय की एंट्री। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। एमपी के कई शहरों में तेज बारिश शुरू। दमोह में भीषण सड़क हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मुरैना में ट्रक की चपेट में आने से 2 बौद्ध भिक्षुओं की मौत। हादसे में गंभीर रूप से घायल। धौलपुर से मुरैना जा रहे थे बौद्ध भिक्षु। जबलपुर में छेड़छाड़ करने वाला पुलिसकर्मी निलंबित। महिला आरक्षक से की थी छेड़छाड़ और मारपीट। वीआईपी ड्यूटी में तैनात थी महिला आरक्षक। जबलपुर में महिला सफाई कर्मी से छेड़छाड़। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुरैना में फांसी के फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। टीला जमालपुरा मामले में 2 आरोपियों की पेशी। आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। आरोपियों में एक नाबालिग। ग्वालियर में पैसों के लेन देन में विवाद। दुकान में घुसकर बुजुर्ग, महिला और बच्चों से मारपीट का वीडियो आया सामने। राजगढ़ में जमकर चले लाठी डंडे। 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। पंचायत में बातचीत के दौरान हुआ था विवाद। मंडला में युवक की बेरहमी से पिटाई। होटल में बैठे युवक की 2 बदमाशों ने की पिटाई। लात, घूंसों और लोहे की रॉड से पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। भोपाल में बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान। सीएम शिवराज पहुंचे लालघाटी। मुख्यमंत्री का वैदिक मंत्रोच्चार से किया गया स्वागत। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा। अधिकारियों को कमलनाथ की धमकी देने पर सीएम शिवराज का पलटवार। कहा, घटिया भाषा बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री। सब देख रहा प्रदेश, सहन नहीं करेंगे प्रदेशवासी। गुंडागर्दी मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। धर्मांतरण अमानवीय कृत्य करने वालों को कुचल देंगे। भोपाल की घटना पर दिग्विजय का एक शब्द नहीं आया। भोपाल के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू। जैन मंदिर में जीन्स और शॉर्ट्स को किया गया बैन। शालीनता के साथ मंदिर आने का लगाया गया नोटिस। सिवनी में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद धू धू कर जला ट्रांसफार्मर। आग के चलते इलाके में अफरा तफरी का माहौल। नर्मदापुरम में कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर रेलवे स्टेशन तक हुआ वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। ट्रेन को देखने लगी लोगों की भीड़। प्लेटफॉर्म पर यात्री ट्रेन के साथ सेल्फी लेते आए नजर। मुरैना में आंधी तूफान और बारिश में 5 मकान ध्वस्त। किसी तरह की कोई जनहानि की नहीं सूचना। सभी प्रभावितों का लाखों का घरेलू सामान हुआ तबाह।
छतरपुर में मां की बेरहमी से पिटाई, बेटे ने मां पर जमकर बरसाई लाठी, स्थानीय लोगों ने किया बचाव, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मदरबुल फार्म में टाइगर का मूवमेंट, एक बछड़े का शिकार करने की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। हरदा में राहुल गांधी के जन्मदिन पर मुशायरा संपन्न, मोहब्बत के दुकान के नाम से सजे मुशायरे में देश के नामी शायरों ने की शिरकत। जगन्नाथ रथ यात्रा पर छत्तीसगढ़ के जगन्नाथ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने की पूजा, छेरा पहारा की निभाई रस्म। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के बाद अब भगवान जगन्नाथ पर सियासत, कवासी लखमा ने कहा, कांग्रेस के समय रायपुर में बना जगन्नाथ मंदिर, बीजेपी ने किया पलटवार। प्रदेश के कलेक्टर और कमिश्नरों के साथ बैठक करेंगे मुख्य सचिव अमिताभ जैन, सरकारी योजनाओं के कामकाज की लेंगे जानकारी, गर्मी, लू और मानसून पर हालात पर करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में ओला उबर टैक्सी की हड़ताल, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, भिलाई में नहीं चलेगी ओला उबर, प्राइवेट कार का कमर्शियल इस्तेमाल बंद करने की मांग। कोंडागांव में 2 ट्रक और पिकअप के बीच भीषण टक्कर, तीनों गाड़ियों में लगी आग, एक ड्राइवर आग में बुरी तरह झुलसा, NH 30 पर हुआ हादसा। 22 जून को गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, अमित शाह की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक, आईजी आनंद छाबड़ा ने ली अधिकारियों की बैठक, 500 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती। अमित शाह के दौरे पर बोले अरुण साव, 22 जून को विशाल सभा को शाह करेंगे संबोधित, तैयारी में जुटी पार्टी, 50,000 से अधिक लोग रैली में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट, अगले 24 घंटे तक बने रहेंगे लू और गर्मी के हालात। बलौदा बाजार में नगर पालिका पर बीजेपी पार्षदों का हल्ला बोल किया, नगर पालिका का घेराव, शहर में अव्यवस्था और जल संकट को लेकर प्रदर्शन, पुलिस के साथ भिड़े पार्षद। अंबिकापुर में एम्बुलेंस 108 का ड्राइवर नौकरी से बर्खास्त, मरीज के परिजनों से पैसा मांगने का आरोप, विभागीय जांच में दोषी पाया गया ड्राइवर, विभाग ने अन्य चालकों को दी चेतावनी। अंबिकापुर में नवजात का शव मिलने से सनसनी, तालाब के पास झोले में मिला नवजात का शव, लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। सूरजपुर में नदी में नहाने गए बच्चे पर भालू ने किया हमला, गंभीर हालत में ओडगी अस्पताल में भर्ती, भंवर खोहो गांव की घटना। बलौदा बाजार के भाटापारा में रंजिश में चाकूबाजी, महिला पर चाकू से जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। जशपुर में 1 सप्ताह से गायब युवक की मिली लाश, फांसी पर लटकी मिली लाश, 1 सप्ताह पहले घर से निकला था युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा में 2 दिन से लापता वन रक्षक का नहीं मिला सुराग, ड्यूटी जाने के लिए निकला वन रक्षक गायब, वन रक्षक के परिजनों ने थाने में दर्ज कराया मामला। कोंडागांव में अज्ञात वाहन ने राहगीर को मारी ठोकर, 1 की मौत, 1 घायल, सुबह 6 बजे नेशनल हाईवे 30 घोड़ागांव के पास की घटना, घायल को कराया गया अस्पताल में भर्ती। गरियाबंद में राशन कार्ड, श्रम कार्ड, पीएम आवास दिलाने के नाम पर वसूली, गांव में शिविर लगाकर पैसा वसूलने का आरोप, वसूली करते 3 महिलाओं को सरपंच और ग्रामीणों ने पकड़ा। और अहमदाबाद से बड़ी खबर है, जर्जर इमारत का छज्जा धराशायी हो गया, हादसे में 22 लोग घायल हुए हैं जबकि 1 मौत हो गई है। रथ यात्रा के रास्ते में गिरा छज्जा, ये तस्वीरें सामने आई हैं, यह दर्दनाक हादसा पेश आया है। अहमदाबाद से ये तस्वीरें सामने आई हैं, दरअसल जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही थी और उसी दौरान रथ यात्रा के दौरान ही ये छज्जा धराशायी हो गया। 22 लोग जख्मी हुए हैं जबकि 1 व्यक्ति की जान भी गई है इस हादसे में। छज्जे पे खड़े होकर लोग रथ यात्रा देख रहे थे, तभी यह हादसा पेश आया है। हादसे में 22 लोग जख्मी हुए, घायल हुए हैं, 1 व्यक्ति की मौत भी हुई है इस हादसे में। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं अहमदाबाद से, जहां रथ यात्रा के दौरान यह हादसा पेश आया है। लोग छज्जे पर खड़े होकर रथ यात्रा देख रहे थे, तभी अचानक ही छज्जा भरभराकर धराशायी हो गया और जहां कुछ लोग घायल हुए, करीब 22 लोग घायल हुए, वहीं 1 शख्स की जान भी गई है इस हादसे में। इमारत जर्जर बताई जा रही, काफी पुरानी इमारत बताई जा रही है और इमारत पर छज्जे पर लोग खड़े हुए थे जो कि हादसे का शिकार हुए हैं।
खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की है। क्राइम ब्रांच ने गोदाम पर कार्रवाई की है। हरिशंकरपुरम में व्यापारी के गोदाम पर छापेमारी की गई है। व्यापारी संजीव अग्रवाल का ये गोदाम बताया जा रहा है, जिस पर छापा मारा गया है। 50 किलो नकली घी और पैकिंग मटेरियल बरामद किया गया। 2.5 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद हुई है। हरियाणा और राजस्थान से अवैध शराब लाई गई थी। ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां क्राइम ब्रांच ने हरिशंकरपुरम में एक व्यापारी के गोदाम पर छापा मारा है। संजीव अग्रवाल का ये व्यापारी संजीव अग्रवाल का ये गोदाम बताया जा रहा है और इस गोदाम से 50 किलो नकली घी और पैकिंग मटेरियल भी बरामद हुआ है। 2.5 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद हुई है। वह हरियाणा और राजस्थान से बताया जा रहा है कि अवैध शराब लाई गई थी। तो बड़ी मात्रा में घी और 50 किलो नकली घी और पैकिंग मटेरियल गोदाम से बरामद हुआ है। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान से लाई गई अवैध शराब भी गोदाम से बरामद हुई है। ये बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने हरिशंकरपुरम में व्यापारी संजीव अग्रवाल के गोदाम पर छापा मारा है और इस छापेमारी में क्राइम ब्रांच को 50 किलो नकली घी और पैकिंग मटेरियल के साथ ही अंग्रेजी शराब भी भारी मात्रा में बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि यह अंग्रेजी शराब हरियाणा और राजस्थान से यहां पर लाई गई थी। कहां खपाया जाना था, ये जांच में साफ होगा। नकली घी, 50 किलो नकली घी और से पैक करने वाला मटेरियल भी बरामद होता है। यानी कि लोगों की जान से खिलवाड़ सीधे तौर पर यहां पर हो रहा था। ये बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की और कार्रवाई में 50 किलो नकली घी कहां से सप्लाई किया जाना था या कहां किया जाता था व्यापारी के जरिए, यह भी जल्दी तस्वीर साफ होगी। संभव है पुलिस ने पूछताछ भी इस मामले में शुरू कर दी हो और जो शराब थी उसे कहां खपाया जाना था, यह भी जानकारी जल्दी सामने आएगी। न्यूज 18 संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कब से ये गोरख धंधा चल रहा था और कहां नकली घी खपाया जाता था? देखिए प्रशांत, ग्वालियर के हरिशंकरपुरम इलाके में गोदाम में छापामार कार्रवाई की है। संजीव अग्रवाल नाम के कारोबारी का गोदाम था। क्राइम ब्रांच को शिकायत मिली थी कि यहाँ नकली घी जो है ब्रांडेड कंपनियों के रेपर में पैक कर बेचे जाते हैं, साथ ही कुछ शराब का कारोबार भी यहाँ से होता है। इसी सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापामार कार्रवाई की तो वहां से करीब 50 किलो नकली घी बरामद हुआ। इसके अलावा कई जो ब्रांडेड घी कंपनियां हैं, सांची, नोवा सहित अमूल आदि, इनके रेपर मिले हैं और 50 किलो नकली घी मिला है जो इन रेपरों में भरकर बेचने की तैयारी थी। इसके अलावा करीब 2.5 लाख रुपए कीमत की यहाँ से अंग्रेजी शराब की बोतलें भी मिली हैं जो हरियाणा से लाई गई थी। इस तरह की जानकारी क्राइम ब्रांच को मिली है। तो क्राइम ब्रांच ने चूंकि झांसी रोड थाना पुलिस को और खाद्य विभाग की टीम को भी मौके पर बुला लिया था, अब जो नकली घी है उसकी सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही शराब जो है उसको बरामद कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। और जो कारोबारी है संजीव अग्रवाल जिनका गोदाम है, उनको हिरासत में लेकर क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। तो पूछताछ के बाद और भी इसमें विस्तृत खुलासे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खाद्य अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा आबकारी एक्ट की कार्रवाई है। साथ ही जो कॉपीराइट एक्ट का भी इसमें मामला बनता है, क्योंकि जो कई ब्रांडेड कंपनियां, घी कंपनियां हैं, उनका रेपर का इस्तेमाल किया जा रहा था। 3-4 तरह के इसमें केस बनाने की तैयारी क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम कर रही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर मंडला से। मंडला में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई है। होटल में बैठे युवक की 2 बदमाशों ने पिटाई कर दी। युवक से नाम पूछा और फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। युवक के सिर पर कांच की बोतल भी फोड़ी है। लात घूंसों और लोहे की रॉड से बताया जा रहा है कि मारपीट की गई है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र में ये स्थित है श्री भोजनालय, जहां पूरी घटना पर अब एसपी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं मंडला से, जहां पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। 2 बदमाश वहां पर पहुंचे, पहले उसका नाम पूछा और उसके बाद फिर उसे पीटना शुरू कर दिया।
युवक के सिर पर कांच की बोतल भी फोड़ी गई है। लात घूंसों और लोहे की रॉड से उसे पीटा गया है। रायपुर से बड़ी खबर है। इंडस टावर में डकैती का मामला है। ये सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 6 डकैत को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड चंदन जोगी सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 6 लाख रुपए का सामान भी जब्त हुआ है। कमतराई पुलिस की कार्रवाई है। ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां इंडस टावर में डकैती के मामले में सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर वारदात को दरअसल अंजाम दिया गया था और पुलिस ने इस मामले में 6 डकैतों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मास्टरमाइंड चंदन जोगी सहित कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। 6 लाख रुपए का सामान भी आरोपियों से जब्त कर लिया गया है। खमतराई पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है। तो रायपुर में इंडस टावर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था और इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही करीब 6 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं इन आरोपियों से। ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता कही जाएगी। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल राजधानी रायपुर के इंडस टावर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर डकैती की गई थी। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, 6 लाख रुपए बरामद भी किए गए। कितने की ये डकैती थी और इसे बड़ी सफलता भी माने, 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। युगल, देखिए प्रशांत, ये 16 और 17 की दरमियानी रात को रावा भाटा जो स्ट्रीट इंडस टावर के जो सुरक्षा गार्ड है उसे बंधक बना करके डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। कुल इसमें 7 आरोपी थे। इस पूरे डकैती के जो मामले थे उसमें संलिप्त थे, पाए गए थे और इसमें लगभग 6 लाख रुपए के जो सामान है जो स्टोर पे रखे हुए थे सभी को लेकर के फरार हो गए थे और इसमें सभी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक आरोपी अभी भी जो फरार है उसकी तलाश में पुलिस है वो जुटी हुई है। राहुल अखिलेश उर्फ अखिलेश जो फरार है उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खमतराई पुलिस और साइबर सेल सहित तमाम जो टीम है उनकी ये कार्रवाई की है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान है। आदिपुरुष फिल्म को लेकर उन्होंने बयान दिया है। आदिपुरुष फिल्म को बैन करना चाहिए, ऐसी पिक्चर को बैन करना ही चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बड़ा बयान है फिल्म आदिपुरुष पर। कोई भी रहे ऐसे पिक्चर को बैन करना ही चाहिए जो इस ढंग से लिखे। निश्चित रूप से मैं कोई भी रहे ऐसे पिक्चर को बैन करना ही चाहिए। निश्चित रूप से मैं कोई भी रहे ऐसे पिक्चर को बैन करना ही चाहिए जो इस ढंग से लिखे। निश्चित रूप से मैं कोई भी रहे ऐसे पिक्चर को बैन करना ही चाहिए जो इस ढंग से। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।